तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनविंसिबल लर्नियावर्स। तो यहाँ पे हमारा जावा का जो कोर्स है वो लाइव है। और ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है जो कि अब एडवांस लेवल तक हम इसको आपको पढ़ाना चाहते हैं। तो अभी तक हमने इसकी इंट्रोडक्शन की एक वीडियो डाल रखी है और साथ ही साथ में फ्लो चार्ट्स और सूडो कोड्स के बारे में हमने एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आपको उसको ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आपको सूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट्स का अच्छा नॉलेज है तो आप आगे यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जावा के बारे में अब बात करते हैं कि जावा है क्या। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब ये है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हमारे ह्यूमन अंडरस्टेबल फॉर्मेट में है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो लैंग्वेज है ये मशीन नहीं समझेगी। तो ये जो हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे ये वापस से कन्वर्ट होता है लो लेवल लैंग्वेज में या फिर असेंबली लैंग्वेज में, जो कि मशीन कोड की तरह से आप समझिए। क्योंकि जो मशीन्स हैं वो केवल ज़ीरो और वन जो कि बाइट्स हैं उनको ही समझती हैं। तो इसको हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया क्योंकि ये ह्यूमन रीडेबल और ह्यूमन इसको समझ सकता है इसके सिंटैक्स की हेल्प से। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी है जो कि वाइडली यूज होती है बहुत सारी एप्लीकेशंस में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सेंस ये है कि जहाँ पे क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। इसके बारे में काफ़ी अच्छा डिस्कशन हम करने वाले हैं अपने अपकमिंग वीडियोस में, जहाँ पे हम उसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो अभी के टाइम में जो जावा है इसको ओन कर रही है ओरेकल कंपनी। और अब हम की फीचर्स के बारे में बात करें जावा के, तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करके हम कोड को हम रीयूजेबल फॉर्मेट में यूज़ कर पा रहे हैं। साथ में ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इट मीन्स कि अगर आपने कोड को एक बार कहीं पे भी अगर आपने लिख दिया तो उस कोड को आपको बिना कंपाइल किए आप सीधा सीधा डायरेक्टली रन करा सकते हैं किसी भी सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक विंडोज़ का सिस्टम है और मैंने कोड को वहाँ पे बना के और चला दिया, तो बिना किसी मॉडिफिकेशन के मैं डायरेक्टली उसे किसी भी मैक के ऊपर अगर मैंने बनाया है तो उसे विंडोज़ पे या लिनक्स या उबंटू किसी भी सिस्टम के ऊपर मैं चला सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल और सिक्योर्ड, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर सिस्टम है और काफ़ी रिलायबल भी है। और इसमें सपोर्ट है मल्टी थ्रेडिंग की। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम चाहें तो मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो टास्क हैं कि टाइम फाइंड करना है और साथ ही में हमें कोई दूसरा एक टास्क फॉर एग्जांपल एक टास्क टाइम फाइंड करने का है। एक एग्जांपल कि स्कोर क्या हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइव मैच का क्या स्कोर अपडेट है। इन दोनों को अगर कोई और लैंग्वेज होती जो यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग नहीं होती तो पहले वो टाइम फाइंड करता, उसके बाद फिर वो स्कोर्स की अपडेट देता। लेकिन यहाँ पे हम कॉन्करेंटली पैरेलली हम ये काम कर सकते हैं कि एक ऑन द सेम टाइम हर एक जो थ्रेड होगी वो यूज़ होगी टू फाइंड द लाइव अपडेट्स, एंड दूसरी जो थ्रेड होगी वो यूज़ होगी फॉर फॉर फेचिंग द टाइम। तो और ये बहुत ही वाइडली यूज्ड और आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। तो अब फर्दर हम बात करते हैं कि किस तरह से इसका आर्किटेक्चर है, कि जावा का आर्किटेक्चर किस तरह से काम करता है। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेसिकली जावा का जो आर्किटेक्चर है, तो जब कभी भी आपको जावा की कोई भी चीज़ें आपको चलानी होगी तो आपको रिक्वायर्ड होगा एक जेडीके। आपको इस कोर्स के लिए भी आपको एक जेडीके इंस्टॉल करना होगा। और जेडीके, जैसा कि यहाँ पे हम फिगर में देख पा रहे हैं कि जेडीके क्या क्या चीज़ें अपने पास लेके आता है। तो जेडीके के पास जेडीके और साथ में उसके पास उसके डेव टूल्स या फिर डेवलपमेंट टूल्स का एक कॉम्बिनेशन रहता है। और इस जेडीके के अंदर जो जे आर ई है, इट मीन्स जेडीके मीन्स जावा डेवलपमेंट किट, एंड जे आर ई का मतलब हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अपने साथ जेवीएम रखता है। जेवीएम का मतलब होगा जेवीएम प्लस लाइब्रेरीज या क्लासेज जिनको हम फर्दर यूज़ कर सकें रिपीटेडली किसी टास्क के लिए, तो वहाँ पे यूज़ होते हैं लाइब्रेरीज और क्लासेस। अब
बात आती है कि जेवीएम्स क्या है, कि जेवीएम क्या चीज़ है। तो जेवीएम एक वर्चुअल मशीन है जावा की, जो कि उस जेआरई के अंदर होता है, रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर एक मशीन रहती है। और उस मशीन के अंदर जेआईटी होता है, जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम एक इसका इंटरप्रेटर है जो कि यूज़ होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में क्या चीज़ें हैं, वो भी होते हैं। जेडीके का फुल फॉर्म है जावा डेवलपमेंट किट। एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि यूज़ होता है जावा के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए। और इसमें इंक्लूड होता है इसका कंपाइलर, जेआरई और डेवलपर टूल्स। डेवलपर टूल्स जैसे डिबगर्स, डॉक्यूमेंट जनरेटर्स और भी काफ़ी सारे जो कि टूल्स जहाँ पे हम डेवलपर्स को जो रिक्वायर्ड होते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। अब फिर अब यहाँ पे एक और टर्म आता है कि जेआरई क्या है। तो जेआरई एक जावा रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि एक सबसेट या फिर एक पार्ट है, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है जे डी के का। तो जब यहाँ पे कोड इसमें आता है तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर मशीन होती है जावा की, जावा वर्चुअल मशीन, और साथ में कोड लाइब्रेरीज जो कि यूज़ होते हैं, जैसे कि जावा यूटिल्स, जावा डॉट आई ओ जो कि इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं, और जावा की यूटिल्स फाइल्स जो कि प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, वो इसके साथ इंक्लूडेड हमें मिलती हैं जेआरई के साथ। अब यहाँ पे बात आती है कि जेवीएम्स क्या है, उनका क्या काम है। तो जेवीएम्स बेसिकली मशीन्स हैं जो इसका काम होता है कंप्यूट करने का। इनका काम होता है जब कभी भी इसमें डॉट क्लास फाइल्स डालती हैं तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान दे, और साथ में क्या बाइट कोड और जेआईटी में उसको इंटरप्रेट करके उसके बाइट कोड्स को एग्जीक्यूट करे और उसके मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर काम करे। अब यहाँ पे जो आगे बात होती है जेआईटी, जेआईटी का क्या मतलब है। जस्ट इन टाइम कंपाइलर है। इसका काम होता है कि बाइट कोड को लाइन बाय लाइन वो पढ़ता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट करता है, और फिर वो जेवीएम उसे एग्जीक्यूट कर देता है, कन्वर्ट करता है जो मशीन कोड में, और वो मशीन कोड फिर उसे एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे बात आई कि किस तरह से ये काम चलता है। तो जावा किस तरह से एग्जीक्यूट होता है इसको थोड़ा सा पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद फिर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म जो कि कंपाइल और इंटरप्रेटर है, इसमें कंफ्यूजन जो आपको अभी हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं और इनमें ये क्या कहेंगे। तो अब हाउ जावा एग्जीक्यूट, जावा चलता किस तरह से है। फॉर एग्जाम्पल आप एक डेवलपर हो और आपने डॉट जावा फाइल बनाई। फॉर एग्जाम्पल ये डेवलपर है, फॉर एग्जाम्पल एक डेवलपर ने डॉट जावा फाइल बना दी है। अब इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल किया जाएगा इंटायर लाइंस, मीन्स अगर कोई भी पूरा पूरा कोड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सेट ऑफ कोड, यहाँ पे अगर मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे कुछ कुछ कोड लिखा हुआ है, जस्ट सपोज कि ये पूरी पूरी फाइल जो बनी, ये फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा डॉट जावा की फाइल है, तो ये पूरी फाइल कंपाइल होगी। तो कंपाइलेशन में क्या होता है कि वहाँ पे पूरी पूरी जो फाइल होती है उसके सारे को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डॉट जावा फाइल को डायरेक्टली कन्वर्ट किया गया और कंपाइल किया गया। कंपाइल होने के बाद ये डॉट क्लास फाइल बनाए। डॉट क्लास का मतलब होता है कि बाइट कोड्स,
और उन बाइट कोड्स को वापस से लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट किया गया और मशीन कोड बनाया गया। इसका क्या मतलब है, कंपाइल भी किया गया, इंटरप्रेट भी किया गया है। तो हमने यही सुना हुआ है अभी तक कि एक लैंग्वेज या तो कंपाइल्ड हो सकती है या तो इंटरप्रेटेड हो सकती है। तो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड ये दो टर्म है। तो फॉर एग्जांपल किसी जो फाइनल जो टास्क है वो एक लैंग्वेज की फाइल को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम है। नॉर्मली होता क्या है, अगर ये जावा ना हो कि ये कोई एक नॉर्मल लैंग्वेज होती तो वहाँ पे कुछ इस तरह से चीज़ें होती। एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता कि आपका जो हाई लेवल का कोड है और ये जो मशीन कोड है इसमें डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाता विद द हेल्प ऑफ आइदर इंटरप्रेटर या कंपाइलर। अब यहाँ पे बात आती है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फ़र्क क्या है। कि कोड तो हाई लेवल का कोड है और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करना, और यहाँ पे जावा इस सबसे डिफरेंट क्या है, कैसे है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर को पहले थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टास्क है, रेसिपी की आपके पास टास्क है, किसी भी चीज़ की आपके पास रेसिपी है। तो उस रेसिपी का स्टेप वन कुछ है, स्टेप टू कुछ है, फॉर एग्जांपल उसके चार स्टेप्स हैं अलग अलग। अब इन चार स्टेप्स को करने का तरीका और इनसे ये रेसिपी बन जाएगी, तो इसको करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, तो इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड की, तो इसको करने के दो मेथड्स हो सकते हैं। फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड उसका ये हो सकता है कि हम उसके पूरी रेसिपी रीड ऑल स्टेप्स, देन
एग्जीक्यूट। तरीका पहला। तरीका दूसरा क्या है कि रीड स्टेप एंड एग्जीक्यूट। फिर यही चीज़ रिपीट। तो दोनों ही तरीके गलत नहीं है, सही है। बस उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर किसी एक स्टेप में कहीं हम गड़बड़ कर गए तो वहीं पे पूरी पूरी चीज़ें क्रैश हो जाएंगी या फिर ख़राब हो जाएंगी। सेम तरीका हमारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है। जो कंपाइलर का तरीका है वो तरीका है ये वाला कि वो सारा का सारा पूरा कोड एक बार में सारा का सारा पहले कंपाइल करके उसे कन्वर्ट कर देगा तुम्हारे मशीन कोड में, उसके बाद उसे रन करा देगा। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि एक को देखेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। फिर दूसरा देखेगा, उसे कन्वर्ट करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा। अब नॉर्मली इसी तरह से होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर में डाल देगा तो लाइन बाय लाइन या तो करके उसे कन्वर्ट कर देगा या तो फिर करके उसे एग्जीक्यूट कर देगा उस मशीन कोड को, या तो उसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अगर कहीं फेल हो गया तो फिर वो वापस से वही चीज़ कि वो फेल शो करेगा और फिर वापस से सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन में एग्जीक्यूट करके उसे चलाएगा। यहाँ पे जावा में क्या होता है, जावा में चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। वो अलग किस तरह से हैं? वो अलग इस तरह से हैं कि पहले डॉट जावा फाइल कन्वर्ट होती है डॉट क्लास फाइल में। इससे ये पूरा बाइट कोड जो कन्वर्ट होता है ये पूरा पूरा कंपाइल होता है। उसके बाद फिर जो वहाँ से जो मशीन कोड की तरफ जाता है चीज़ें, वो होती हैं तुम्हारी लाइन बाय लाइन। तो इसीलिए जो जावा है वो कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रेटेड भी है। वो कैसे है? वो इस तरह से कि इट इज़ कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब बात आती है कंपाइल हो गया, इंटरप्रेटेड हो गया और किस तरह से काम करती है, हमें ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज़ें, हमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस कोर्स को करने के लिए। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ओरेकल ही इसका ओनर है। तो आप सीधा सीधा इस साइट पे जा चले जाना, oracle.gov.in जावा टेक्नोलॉजी स्लैश डाउनलोड्स। या तो इस तरह से जो कोई भी तुम्हें वर्जन और जो कोई भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम में, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए अगर मुझे JDK 24 यूज़ करना है तो JDK 24 को मैं डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करूँगा, कुछ स्टेप्स करेगा और यहाँ पे वो हो जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है, जो कि आईडी जो कि मैं यूज़ करूँगा, जो कि VS कोड होगा, VS कोड का विंडोज़ का वर्जन जो भी आपको पसंद हो तो आप इंस्टॉल कर लेना और आप यूज़ करना, कोई इशू नहीं है। सो थैंक यू फॉर बीइंग इन द वीडियो। और अब हम मूव करेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे और चीज़ों को हम काफ़ी ज़्यादा ब्रीफ में समझेंगे।